नमन राज का स्टूडेंट। हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में बताया गया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और ये किस तरह का इसका मैथमेटिक्स में रोल है। तो जैसे बताया था हम एग्जाम्पल दे करके हमने कि मान लीजिए कि कोई 40 स्टूडेंट्स हैं और उनको अरेंज करना है आपको, तो आप कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं। तो बताया कि कई आइडिया है अरेंज करने का, जैसे कि 4 रो और 10 कॉलम में बैठा कर उनको अरेंज कर सकते हैं, या 10 रो और 4 कॉलम में बैठा के अरेंज कर सकते हैं, 5 रो और 8 कॉलम में बैठा के अरेंज कर सकते हैं, या 8 रो और 5 कॉलम में बैठा के अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है नंबर का, यही मैट्रिक्स कहलाता है। और इस तरह के मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जो है रेक्टेंगुलर है। तो अगर रो और कॉलम का नंबर इक्वल हो जाए तब इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और नोटेशन भी बताया गया था। अब कई तरह के मैट्रिक्स बताया गया, मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया था। आज हम एक्सरसाइज आपको दिखा रहे हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट हैं 5 - 2 6 1 7 0 8 - 3 √2 3/5 4 9। देन राइट फर्स्ट द नंबर ऑफ रोज इन ए, द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, द नंबर ऑफ ऑल इंट्रीज इन ए, and the element A23, A31, A14, A33, A22 of A। तो ये सब क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसका है कि द नंबर ऑफ रो इन ए, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। तो आप देख रहे होंगे कि रो जो होता है इस अरेंजमेंट में, इस तरह की व्यवस्था में जो हॉरिजॉन्टल व्यवस्था होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 - 2 6 1, ये सारे एलिमेंट एक ही रो में हैं, इसको फर्स्ट रो कहते हैं। फिर 7 0 8 - 3, ये एक रो में है, इसको सेकेंड रो कहते हैं। और फिर √2 3/5 4 9, ये सब भी एक रो में है, इसको थर्ड रो कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रो देखेंगे इसमें तो 3 है। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हो गए? 3। कॉलम, तो कॉलम जो होता है वर्टिकली होता है। जैसे आप देख रहे होंगे जो अरेंजमेंट है एलिमेंट का, अगर 5 टॉप टू बॉटम देखा जाए 5 7 √2, तो ये फर्स्ट कॉलम में कहलाएगा। -2 0 3/5, ये सेकंड कॉलम में है। 6 8 4, ये थर्ड कॉलम में है। 1 - 3 9, ये फोर्थ कॉलम में है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 4। तो इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम हो गए। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है? पहले नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, उसको पढ़ते क्या है? बाई करके। जैसे ये नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4 है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3/4। मतलब 3 × 4 को ऐसे पढ़ते हैं 3/4। ऐसे से पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑल इंट्रीज, इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो जो 3/4 का अरेंजमेंट है उसी को मल्टीप्लाई अगर कर दिया है, 3 × 4 = कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मतलब इसमें कितने इंट्रीज हैं? 12 इंट्रीज हैं। आप काउंट भी कर सकते हो, लेकिन अब काउंट करने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई ये बता दे आपको कि कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, तो बताइए कितने इंट्रीज होंगे या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो आप बता देंगे 12 होंगे। या जो भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, उसमें रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दे तो ही इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, द एलिमेंट A23, इसमें A23 देख रहे हैं, A23 मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो आप देखेंगे मैट्रिक्स में जाइए, देखिए सेकेंड रो में अगर हम आते हैं, पहले एंट्री करते हैं 5, फर्स्ट रो है।
7 सेकेंड रो। अब कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम। 7 जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है। फिर इसके आगे जब जाते हैं रो में आगे बढ़ते हैं 0, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। फिर 8 पर आते हैं तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है। इसका मतलब A23 जो एलिमेंट होगा, A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है? 8 है। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जिसको A31 पढ़ते हैं, तो A31 जो हो जाएगा थर्ड रो में कौन है? 5 7 √2 थर्ड रो में है, लेकिन फर्स्ट कॉलम में है। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम में कौन है? 3/5 है। थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन है? 4 है। तो इसका मतलब A31 जो है वो √2 है। A31 √2 है क्योंकि ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है। A14 अगर कहा जाए तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट रो में ही देखें तो 5 है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम में -2 है, थर्ड कॉलम में 6 है, और 1 जो है फोर्थ कॉलम है। ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम है, मतलब A14। ऐसे ऐसे सारे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला जो है इसमें आप देखेंगे A दिया है 3 5 4 -2 0 √3 -1 4/9। तो ये इसमें सेकेंड दो नंबर ऑफ रो जो है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 है। तो 2/4 का ये मैट्रिक्स है। ऐसे ऐसे आप जितने भी देखेंगे सबका निकाल। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखेंगे तो इसमें जो है नंबर ऑफ रो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। कैसे पता कर लिए हम 3 है? क्योंकि फर्स्ट रो में 6 -5 है, सेकेंड रो में 1/2 3/4 है, और थर्ड रो में -2 और -1 है। इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 3। ऐसे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जितना मिलता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट वो नंबर ऑफ रो हो जाता है। वर्टिकल अरेंजमेंट केवल 2 ही मिल रहा है। एक अरेंजमेंट जो है 6 1/2 और -2 का है, दूसरा अरेंजमेंट जो है -5 3/4 -1 का है। तो नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 का है। और ये सभी अरेंजमेंट जो है इस तरह समझा जाए तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखिए केवल एक ही रो में पूरा अरेंजमेंट है, इसलिए इसका नंबर ऑफ रो जो हो गया 1 हो गया। कॉलम जो देखा जाए तो 1 2 3 4 है। इस तरह से इसका जो अरेंजमेंट है 1/4 का है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो गया 1/4 हो गया। और इस तरह के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जो जिसमें नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे डी में देखा जाए तो ये भी 1/2 का है मैट्रिक्स और ये भी रो मैट्रिक्स है। और फिफ्थ में देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ रो 3 है लेकिन कॉलम 1 है, तो ये मैट्रिक्स 3/1 का है और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। और 6 जो है देखा जाए तो ये 1/1 का है मैट्रिक्स। तो इस तरह से जो है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 18 और ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, ये इसमें पता करना है। तो इसमें कई पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे 1/18 18/1 ऐसे भी हो सकता है, 2/9 9/2 3/6 6/3। तो इस तरह का इसका ऑर्डर हो सकता है मैट्रिक्स का, और इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स। तो इसमें 1/7 और 7/1 के अलावा और कोई होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई Aij = 2i - j। एक सीक्वेंस दे दिया गया है, इसमें हम नंबर ऑफ़ वैल्यू जान सकते हैं। और जैसे कंस्ट्रक्ट 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो इसका मतलब कि इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह से होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रो 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हो सकते हैं। तो ऐसे A11 A12 बस, इसके बाद नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। ऐसे A21 A22 A31 A32।
तो हमको अगर A11 एलिमेंट फाइंड करना है तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रखना होगा। जैसे इसमें दिया है AIJ इक्वल टू 2I माइनस जे, तो A11 तो I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो इस तरह से हो जाएगा 2 माइनस 1 और फिर रिजल्ट हो जाएगा 1। तो A11 की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही A12 की वैल्यू जो कैसे निकालेंगे, A12 में I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो हिसाब से 0 आ जाएगा। तो A12 की वैल्यू 0 हो गया। लेकिन A13 नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि A13 का मतलब J की वैल्यू 3, और जबकि J की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम जो है I कहाँ तक जा सकता है? अगर मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है तो मैक्सिमम I जो है m हो सकता है और J जो है n हो सकता है। तो इस तरह से अगर यहाँ 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम जो है I की वैल्यू 3 हो सकती है और J की वैल्यू 2 हो सकती है। 1 से ये वेरी करना शुरू करेगा। तो ऐसे ही A21 निकालेंगे। A21 निकालेंगे तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 रखेंगे। तब A21 की वैल्यू क्या हो जाएगा? I की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 और माइनस 1 3 हो जाएगा A21 की वैल्यू। ऐसे A22 की वैल्यू हो जाएगा 2 और इसके बाद A23 निकालेंगे नहीं। तो अब A31 निकालेंगे। A31 की वैल्यू जो है 5 हो जाएगा, A32 की वैल्यू 4 हो जाएगा। अब पूरा अरेंजमेंट कर देंगे मैट्रिक्स बना करके ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। आप ऐसे देख भी सकते हैं, इसमें इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है और ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6 भी, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक का आपको सॉल्यूशन बताएं और फिर इस तरह से और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे मैं क्वेश्चन नंबर 6 से बताऊंगा वीडियो में।